Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, in previous video we discussed the primary structure or the primary proteins which contain only the polypeptide bonds, right? The structure is linear, right? And the structure is linear, and if there is one polypeptide, then we call the proteins as monomeric proteins. जिसकी मिसाल हमने आपको दी थी लाइसोजाइम, myoglobin. And if there are many polypeptide chains, then the protein is named as multimeric protein, right? जिसकी मिसाल हमने हीमोग्लोबिन दी थी, इंसुलिन दी थी. Then first class proteins और complete proteins जिनमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल तमाम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल प्रोटीन्स. इसी तरह से सेकंड क्लास और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स विच लैक सम अमीनो एसिड्स, जिसमें हमने कहा था कि वो प्लांट या वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं. क्लासिफिकेशन जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की थी, तो इसमें हमने पहले जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जिसमें सिर्फ जो है ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स. लीनियर स्ट्रक्चर इनका होता है, नॉर्मली नॉन फंक्शनल होते हैं एक्सेप्ट इंसुलिन, ठीक है, जो एक प्राइमरी प्रोटीन है बट इज स्पेसिफिकली फंक्शनल, राइट. देन सेकेंडरी प्रोटीन हमने डिस्कस किए, जिसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द अमीनो एसिड्स, तो जो इनको नज़दीक लाते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम अल्फा हेलिकस कहते हैं. तो इसमें बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इसमें दो सिचुएशंस में हमने बताया था, एक तो केरोटीन, ठीक है ना, केराटिन जो हेयर या नेल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है. इसी तरह से दूसरा हमने कहा था कि अगर दो चेन्स होते हैं तो इनके अमीनो एसिड्स के दरमियान, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अमीनो एसिड के दरमियान जब बॉन्ड्स बनते हैं, तो हम उस टाइप को कहते हैं बीटा प्लीटेड, ठीक है ना. तो इसमें हमने मिसाल दी थी सिलिक की. अब जो है टर्शरी प्रोटीन्स, और टर्शरी प्रोटीन्स में जो है इनमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिनके दरमियान डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द अमीनो एसिड्स ऑफ दीज चेन्स विच ब्रिंग दीज चेन्स क्लोजर, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अमीनो एसिड है, ऐसे ही होते हैं बहुत. इसी तरह से यहाँ पे अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं. दीज आर बेसिकली द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है ना. अब यहाँ पे आपको जो समझना है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक, और इस चेन के यहाँ पे जो है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए एमीन ग्रुप है, ठीक. अब जो सब्सटेंस यहाँ पे ज्वाइन होगा वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए विच शुड combine with this hydroxyl group as well as with this amine group. That means सब सब्सटेंस इसके साथ कंबाइन ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते. ओनली द स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर substances can join with these which have the capability of joining to both these functional groups, right. इसी तरह से यहाँ पे मान लो कीटोन ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे. अब जो कंपाउंड यहाँ पे इनके साथ ज्वाइन होगा, दैट शुड बी सच विच विल ज्वाइन और फिर मेक बॉन्ड विथ कीटोन एज वेल एज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. तो उस वजह से जो है ये स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस दीज आर स्पेसिफिकली फंक्शनल, राइट. अच्छा, हम इसमें मिसाल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एंजाइम्स. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्रोटीन एंजाइम्स, ठीक है ना, या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. मतलब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो मतलब ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है which can digest only proteins, which cannot digest carbohydrates, fats or other food components. So these are specific because this enzyme can only combine with these
proteins to get them digested, broken down, right? तो इसी तरह से जो है ये टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं और इनमें जो है अब हम लिखेंगे बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं इनमें, बॉन्ड्स प्रेजेंट और बॉन्ड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्शरी प्रोटीन। वो पहला तो जो सब में होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, राइट, और दूसरा होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द एमाइनो एसिड्स। तीसरा इनमें होता है आयोनिक बॉन्ड और फोर्थ जो इनमें होता है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस मच यू हैव टू कीप इन टू माइंड, राइट। अब एग्जाम्पल तो इसके हमने दे दी एंजाइम्स। नाउ द फोर्थ वन, ठीक है ना, वो है क्वाटरनरी प्रोटीन्स। क्वाटरनरी प्रोटीन्स, अच्छा, ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें विच आर हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, polypeptide chain. So the quaternary proteins are having 4 polypeptide chains. जैसे मैंने हीमोग्लोबिन में आपको ऊपर बताया था कि उसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। सो दैट इज़ ए क्वाटरनरी प्रोटीन हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट। और इनका भी जो है ये भी एंड आर स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, स्पेसिफिकली, जैसे हमने एंजाइम्स के बारे में ऊपर डिस्कस किया, स्पेसिफिकली फंक्शनल, राइट। अच्छा बेटा, इनमें जो है हम मिसाल दे सकते हैं, यही जो मैं कहूँगा, जैसे हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, इसमें होते हैं 4 चेन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैज़ 2 अल्फा चेन्स और ए चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, राइट। अच्छा, अब इसमें भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो यही जो टर्शरी में होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब जो है प्रोटीन्स की जब हम टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स में और हम आपको बताएंगे कि इनमें होता है फाइब्रस प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स है विच हैव स्पाइरल सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, विच आर वून्ड अराउंड ईच अदर in order to form fibers. That is why the name is fibrous proteins. इनकी खासियत ये है कि वो जो है पानी में insoluble होते हैं, they are insoluble in water but soluble in concentrated acids, alkalis and salts, ठीक है ना। इसमें हम मिसाल आप दे सकते हैं कोलिजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, या केराटिन ऑफ हेयर, राइट। इसी तरह से दूसरा टाइप जो है प्रोटीन्स का वो है, ये आप ऐसे ही याद रखें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो राउंडेड होते हैं एंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, और डाइल्यूट एसिड्स में वो सॉल्युबल होते हैं, अल्कलीज साल्ट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं एग एल्ब्यूमिन की या सीरम ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अस्सलाम वालेकुम।